हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आउट द डाउट्स में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूड का चैप्टर नंबर फर्स्ट ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी की क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस बिगिन द वीडियो। ओके गाइज, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रीकी। मिसेस पम्फ्री ट्रीकी के बारे में चिंतित क्यों थी? So our answer will be Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. Mrs. Pumphrey Tricky के बारे में चिंतित थी क्योंकि वो बीमार था, अनवेल था। He has refused to eat food and bouts of vomiting. उसने खाना खाने से मना कर दिया था और वो उल्टियाँ कर रहा था। She feels that he is suffering from a serious health issue. उसको लगा कि ये जो कुत्ता है वो serious health issues से सफ़र कर रहा है, सच एज मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिला है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज शी डू टू हेल्प हिम। उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? इज शी वाइज इन दिस, क्या इस मैटर में वो बुद्धिमान थी? सो आवर आंसर विल बी मिसेस पम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कॉड लीवर ऑयल, हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स। अब मिसेज जो पम्फ्री थी उन्होंने क्या किया? कुत्ते को एक्स्ट्रा भोजन देना शुरू कर दिया, जैसे कि माल्ट, कोड लीवर ऑयल, हॉर्लिक्स। उसके भोजन के सिवाय, उसका जो मेन मील था उसके सिवाय उन्होंने उसको और भी ज़्यादा देना शुरू कर दिया टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विद आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स। इसके अलावा उन्होंने कंटिन्यू रखा कुत्ते को सेटिस्फाई करने के लिए, कुत्ते को संतुष्ट करने के लिए उसके स्वीट टूथ क्रीम केक के साथ और चॉकलेट्स भी उनको देना कंटिन्यू उन्होंने रखा। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, उन्होंने कुत्ते को कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाई। कंसिडरिंग हिज लिस्टलेसनेस एज वेल, उनको लगा कि जो कुत्ता है वो बहुत सुस्त हो गया है तो शायद वो बीमार है, इसलिए उन्होंने उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाई। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज और फैटिंग, उन्होंने अब जो मिसेस पम्फ्री हैं वो इस मामले में वाइज नहीं थी क्योंकि वो कुत्ते को ओवर फीड कर रही थी, हद से ज़्यादा खिला रही थी। ट्रिकी इज़ वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट। ट्रिकी जो है उसकी कंडीशन बेहतर होने की बजाय बदतर हो रही थी। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी, इससे वो क्या हो गया? बहुत मोटा और सुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो आई है, जो मैं है, वो कौन है? आई रेफर्स टू द नरेटर, यहाँ पे जो आई है वो कौन है? स्टोरी का नरेटर है, स्टोरी को लिखने वाला है मिस्टर जेम्स हैरियट, और उनका नाम क्या है? मिस्टर जेम्स हैरियट। और यहाँ पे स्टोरी के अंदर वो कौन है? वो वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या जो नरेटर है वो ट्रिकी की मालकिन जो थी मिसेस पम्फ्री उनकी तरह रिच था? सो आवर आंसर विल बी नो, नहीं। द नरेटर इज नॉट एज रिच ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन की तरह जो नरेटर है वो रिच नहीं था मिसेस पम्फ्री। वी कैन से सो बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लविशियस मिसेस पम्फ्री स्पेंड्स ऑन वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट। वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे क्या देख के जो मिसेस पम्फ्री है कितना खर्चा करती है अपने कुत्ते की सेहत के लिए, उसके अच्छा होने के लिए, उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए। He is unusually surprised by the enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी क्या देख के जो आइटम्स उनकी सर्जरी में पहुंचाए जा रहे थे ट्रिकी के लिए, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो ऐसे आइटम्स नहीं खरीद सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। उन्होंने कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार किया, कुत्ते को कैसे ट्रीट किया? So our answer will be James Harriet treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog. अब मिस्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि एक ओवरवेट और आलसी कुत्ते के साथ करना चाहिए। विच ट्रिकी इज, जैसा कि कुत्ता जो ट्रिकी है वो था। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एज हॉस्पिटल। उन्होंने क्या किया? कुत्ते का खाना बंद किया। शुरू में 2 दिन हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने 2 दिन कुत्ते को खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया और उनको स्ट्रिक्ट निरीक्षण के अंदर जिन दिन
नो वो हॉस्पिटल में रहा, इतने दिन उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर उसको रखा। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फॉर फ्री फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उन्होंने क्या किया, उसको जो नॉर्मली खाना उसको देना चाहिए था उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और जो उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए फ्री छोड़ दिया उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई ही इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रीकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब जो यहाँ पे मिस्टर हैरियट हैं वेटनरी डॉक्टर, वो लालच में क्यों आ गए थे कि जो ट्रीकी है उसको परमानेंट गेस्ट के तौर पे रख लिया जाए। So here our answer will be Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो लालच में आ गए थे, मोह में आ गए थे ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने के लिए, क्योंकि जो इतना अच्छा भोजन आ रहा था ट्रिकी के नाम पे, वो जो राइटर है उसको एंजॉय कर रहे थे बहुत। ही डज नॉट वांट टू लॉस द लग्जीरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स वाइन एंड ब्रांडी। वो नहीं चाहते थे कि जो लग्जीरियस फ्लो हो रहा है उसकी सर्जरी के अंदर, जो सामान आ रहा है जैसे कि फ्रेश एग्स आ रहे हैं, वाइन आ रही है, बहुत महंगी ब्रांडी आ रही है, वो नहीं चाहते थे कि वो लॉस हो जाए, वो उसको ना मिले। क्वेश्चन नंबर 7, Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a trump of surgery? जो मिसेस पम्फ्री हैं उनको ऐसा क्यों लगा कि जो कुत्ते की रिकवरी हुई है, जो कुत्ता ठीक हुआ है, वो इस सर्जरी की विजय है, इस सर्जरी की जीत है। सो आवर आंसर विल बी मिसेस पम्फ्री थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। अब मिसेस पम्फ्री को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो कुत्ते की रिकवरी थी वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी के समान थी, क्योंकि जो उसकी इलनेस थी वो बहुत सीरियस थी, वो बहुत सीरियस गंभीर रूप से बीमार था। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और उनको क्या लग रहा था, उनका ओपिनियन क्या था कि जो कुत्ता है उसके ठीक होने के बहुत कम चांसेस हैं और उसको जल्दी ही मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। Thus his revival without any medicinal treatment was a great achievement according to her. इसीलिए उनके अनुसार कुत्ते का बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, मतलब उसको बिना किसी दवाई के ठीक हो जाना उनके लिए क्या था, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी था, ग्रेट अचीवमेंट थी। क्वेश्चन नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, What kind of a person do you think the narrator a veterinary surgeon? यहाँ पे जो वेटनरी सर्जन है मिस्टर हैरियट, वो किस टाइप के आदमी हैं, आपको क्या लगता है? Would you say he is tactful as well as full of common sense? तो आपको क्या लगता है कि वो जो राइटर हैं वो टैक्टफुल थे, चातुर्यपूर्ण थे, समझदार थे, जितने ही वो कॉमन सेंस उनके अंदर थी। तो देखते हैं, द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज़ अ कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर। अब जो नरेटर थे वो एक पशु चिकित्सक थे, हम सभी को पता है, वो बहुत कैपेबल और वाइज डॉक्टर थे, बहुत ही बुद्धिमान डॉक्टर थे वो। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। अब जो ट्रिकी कुत्ता है उसके बारे में वो बहुत चिंतित थे, उसकी हालत को देखकर कि उसको प्रॉपर जो है हेल्थ उसकी होनी चाहिए, इस बारे में वो सोच रहे थे। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि वो एक सिंसियर, अपने व्यवसाय में वो सिंसियर डॉक्टर थे। He does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. अब उन्होंने कुत्ते के ऊपर कोई भी अनावश्यक जो है क्योर्स, कोई इलाज उनका नहीं किया, उसको बेवजह की कोई दवाइयाँ नहीं दी, और उसकी डाइट और उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। ही इज़ अ टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी। और वो बहुत चतुर भी थे, वो बहुत ही चतुर पर्सन भी थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो मिसेस पम्फ्री है उनको किस तरह से वो कन्विंस कर सकते हैं, किस तरह मना सकते हैं कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनकी सर्जरी के अंदर। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री टू कलेक्ट ट्रिकी सपोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटीज इवन दाउ ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब जो राइटर हैं उनको एक बार मोह हो गया था, उनको लालच आ गया था कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए, लेकिन उनको मिसेस जो पम्फ्री है उनकी हालत भी पता थी कि वो कितनी अनवेल होगी ट्रिकी के बिना। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि कुत्ते को जल्दी से जल्दी इसके घर अब भेज दिया जाए इसकी ठीक होते ही। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? What do you think will happen now? आपको क्या लगता है कि घर जाने के बाद ट्रिकी खुश हुआ होगा? What do you think will happen now? और अब क्या?
और आपको क्या लगता है कि अब क्या हुआ होगा? Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. अब जो ट्रीकी है वो अपने घर पे जाके सच में बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि बहुत प्यार करता है वो अपनी मालकिन से, और वहाँ पे उसके घर का जो कंफर्ट है, जो आराम है, उसको भी, उसकी जो लविश लाइफ है, इतनी प्यारी ज़िंदगी वो वहाँ पे जीता है, तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा लगा होगा वापस जाना. ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल. लेकिन उसके पास, जैसे कि हॉस्पिटल में उसके दोस्त होते हैं, वैसे घर पे उसके कोई दोस्त नहीं होते. बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पम्फ्री. लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटेड लग रहा था मिसेस पम्फ्री को देख के. आई थिंक दैट मिसेस पम्फ्री विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ. और मुझे लगता है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो कुत्ते की डाइट के बारे में थोड़ी केयरफुल हो जाएंगी और उसके स्वास्थ्य के बारे में. शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द वेट अर्लियर. अब जैसे कि पहले डॉक्टर ने उनको बताया था कि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए है, तो वो जो है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज में भी करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फंक्शन. आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई रियल लाइफ एपिसोड है, ये सच में हुआ था नरेटर के साथ, या फिर ये कोई इमेजिनेशन है, बनाई हुई कहानी है, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों ही बातों का मिक्सचर है. तो हम देखते हैं कि क्या है ये. द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. जो स्टोरी है वो दोनों ही बातों का मिक्सचर लग रही है. हो सकता है जो स्टोरी है कुछ जो यहाँ पे डॉक्टर ने इसको बनाया है, सॉरी यहाँ पे जो हम मिस्टर हैरियट हैं, यहाँ के नरेटर हैं जो स्टोरी के, उन्होंने इसको बनाया भी है अपने मन से, इमेजिनेशन की है, और हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित भी हुआ हो. इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सनस टू और फीड देयर पैट्स ड्यू टू लव. अब बिल्कुल ये पॉसिबल चीज़ हो सकती है कि जो रिच पर्सन होते हैं वो ओवर फीड करते हैं अपने कुत्तों, अपने पेट्स को बहुत प्यार करते हैं इसीलिए. इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम आइदर. अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुत्ते के लिए इतना कुछ करना जैसे कि मिसेस पम्फ्री करती हैं. बट इट इज़ अनलाइकली फॉर वेटनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल. तो ये थोड़ा अनलाइकली लगता है, मतलब ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है कि एक वेटनरी डॉक्टर का बाहर जाना और कुत्ते को बचाने के लिए इतना कुछ करना. इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ पेट्स हेल्थ. और ये भी किसी के लिए थोड़ा अनयूजुअल लगता है, असाधारण लगता है कि कुत्ते के लिए भेजे गए भोजन को वो खुद खाएं. क्वेश्चन नंबर 1, दिस एपिसोड्स डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडलजेंट परहैप्स बिकॉज शी इज़ लोनली. अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, इस एपिसोड के अंदर एक सिली बिहेवियर को शो किया गया है. एक रिच वुमेन होती है जो अकेले होने के कारण, शायद वो अकेली थी इसीलिए जो है कि वो कुत्ते के साथ कुत्ते को ही अपना परिवार समझती थी. डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन दियर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स. आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मूर्ख लोग ही होते हैं या फिर उनके एक्शंस के कारण दूसरों को परेशानी भी होती है? आंसर होगा हमारा मिसेस पम्फ्रीज एक्शंस हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ. अब मिसेस पम्फ्री का जो एक्शंस थे वो कुत्ते के लिए क्या थे? हार्मफुल थे, कुत्ते की हेल्थ के लिए हार्मफुल एक्टिविटीज़ थी ये. शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रीकी इन द नेम ऑफ लव. प्यार के नाम पे वो कुत्ते को ओवर फीड कर रही थी. दिस वर्सनड हिज कंडीशन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज. और इसके कारण उसकी जो कुत्ते की जो हालत थी वो इतनी बदतर हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा. पीपल लाइक मिसेस पम्फ्री आर नॉट जस्ट मेयरली सिली. अब जो लोग होते हैं मिसेस पम्फ्री जैसे, वो सिर्फ मूर्ख ही नहीं होते, बट देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कंसिक्वेंसेज फॉर अदर्स. यहाँ तक कि उनका जो नेचर होता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दूसरे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री. आपको क्या लगता है कि मिसेस पम्फ्री की तरह और भी पेरेंट्स होते हैं? येस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पैम्परिंग दैम. अब ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, उनको पैम्परिंग करके, उनको बहुत ज़्यादा
केयर करके उनकी, दे ओवर फीड दियर चिल्ड्रन, वे अपने पेट्स को, चिल्ड्रन को ओवर फीड करते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन दियर हेल्थ। ये सोचे बिना कि इससे जो पेट या बच्चा है उसकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ दियर फैमिली एंड पेट्स। अब जो पेरेंट्स होते हैं मिसेस पम्फ्री की तरह उन्हें क्या करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना चाहिए अपने पेट्स और अपनी फैमिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर, अगर आप ये होते तो आप क्या करते। ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रीज हाउस होल्ड, अगर आप मिसेस पम्फ्री के घर के कोई स्टाफ होते, कोई भी मेंबर ऑफ द स्टाफ के मेंबर होते, अगर आप ए नेबर, एक पड़ोसी होते, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, नॉर्मली आपकी लाइफ जो है कैसी होती। If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Trickies blindly. अब अगर मैं मिसेस पम्फ्री के घर का कोई स्टाफ का कोई मेंबर होता, तो मैं जो मिसेस पम्फ्री है कुत्ते को वो बहुत ज़्यादा खिला रही हैं ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधाधुंध, तो मैं उसके लिए उनको फॉलो नहीं करता। आई वुड हैव फेड हिम अकॉर्डिंग टू द वेट्स एडवाइस, मैं उसको वेट की जो वेटनरी डॉक्टर है उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग खिलाता। आई वुड हैव ऑल्सो स्किप्ड सेंडिंग द अननेसेसरी स्टफ लाइक टॉयज, कुशंस एक्सेट्रा टू द हॉस्पिटल, और उन्होंने जो एक्स्ट्रा सामान भेजा था, अनावश्यक सामान भेजा था हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि कुत्ते के टॉयज़ वगैरह, उसके कुशंस, उसके गद्दे वगैरह, तो मैं उनको नहीं भेजता। माई लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बिजी वन, और मेरी लाइफ बहुत बिजी होती, एज आई वुड हैव हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड कॉर्स एंड मीट ट्रिकीज डिमांड्स ऑन टाइम, और मैं बिजी होता घर के कामों में और ट्रिकी की डिमांड्स को पूरा करने में। इफ़ आई वर मिसेस पम्फ्रीज नेबर, अगर मैं मिसेस पम्फ्री का पड़ोसी होता, आई वुड हैव एडवाइज हर टू कंसल्ट अ वेट एंड फॉलो हिज एडवाइस स्ट्रिक्टली कीपिंग इन माइंड ट्रिकीज डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। अगर मैं उनका पड़ोसी होता तो मैं मिसेस पम्फ्री को कहता कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे ट्रिकी की हालत के लिए। आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन दियर हार्ड टाइम व्हेन ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और मिसेस जो पम्फ्री थी, मैं उनके साथ होता जब कुत्ता हॉस्पिटल में था, जब वो अकेले थे, उनको किसी की ज़रूरत थी। माई लाइफ एज मिसेस पम्फ्रीज नेबर वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज, मेरी ज़िंदगी फुल ऑफ सरप्राइजेज मतलब हैरानियों से भरी हुई होती अगर मैं नेबर होता मिसेस पम्फ्री का, एंड गिफ्ट एज मिसेस पम्फ्री वॉज अ लवलिंग लेडी, और क्योंकि जो मिसेस पम्फ्री थी वो लविंग लेडी भी थी, तो ये मेरे लिए गिफ्ट के समान भी होता। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।